जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। आज ही आपकी 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी बच्चे बहुत लोग कर रहे हैं, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि देखो काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट हो सकता है उनके कोई बड़े भैया लोग या उनके जो क्लासमेट्स ही होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि यार मार्केट में अभी नई बुक आई हुई है, चलो उस नई बुक को पढ़ ले रहे होते हैं, या आपकी जो नई क्वेश्चन बैंक आई होती है उसको पढ़ ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूँ, जो आप ये पहली मिस्टेक कर रहे हो इसको आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है अपनी नोट से, फिर आप चाहे ऑफलाइन क्लास से पढ़ो या ऑनलाइन क्लास से, जिस टीचर को आपने फॉलो किया आपको केवल उसी की नोट्स रिवाइज करके जानी है। जो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे तो दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, वो मिक्स रेमिक्स हो जाएगा, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमारे कौन से बच्चे करते हैं, जो बच्चे हमारे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने जाते हैं। बट हमारा जो टॉपर होता है वो क्या करता है, वो प्रॉपरली एक टीचर को क्या कर रहा होता है, वो फॉलो किया होता है और उसी के नोट्स भी अच्छे से पढ़ता है और वो रिवीजन भी करता है। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक ये होती है कि बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं। कहो भैया मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट मीन्स जो आप क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे होते हो, तो बहुत तुम तो करते ही नहीं है। और जो हमारा टॉपर बच्चा है वो तो अच्छे से सॉल्व कर रहा होता है ना, और बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझको वहाँ बैठ करके 3.5 घंटे क्या करने हैं, अच्छे से एग्जाम देने हैं एग्जाम। तो वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, रिवीजन प्लान बनाएगा। तो बताओ जितने भी हमारे क्या जो सारे, अच्छा बताओ, सभी बच्चे तो टॉप करने नहीं जा रहे होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं केवल वही तो अच्छे से टॉप करेंगे, और टॉपर की स्टडी जो अगर आपको पता चल जाए तो आप भी टॉप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? एक बार कोई आप कमेंट करके बताओ, कर सकते हो ना? तो देखो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो लास्ट मंथ में कुछ भी नया पढ़ता नहीं है। क्या करता है, लास्ट मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ता है। वो क्या करता है, वो जितनी भी चीज़ें उसने अपने से पहले से गैदर की हुई है वो केवल उसी को पढ़ रहा होता है। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसने अच्छे से क्या किया है, बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी 3 महीने ही पहले स्टडी शुरू की है। तो वो क्या करता है, जो अभी स्टडी उसने शुरू की है, तो वो पता है क्या करेगा, वो करेगा एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ लेगा। जैसे कि तुमको मैथमेटिक्स को एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी, प्रोबेबिलिटी भी, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लेगा। बट जो हमारा टॉपर बच्चा होता है वो क्या करता है, ये तीनों चैप्टर को एक दिन में 3 बार रिवाइज करेगा। आप हमेशा याद रखना, जो अच्छे बच्चे होते हैं केवल रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको उनको पता है कि हमारे पास अभी केवल 1 महीने का ही टाइम है। जब 1 महीने का टाइम है तो हम क्यों ना, हम कुछ न्यू चीज़ें पढ़ने से अच्छा है हम जितना हमने पढ़ा हुआ है उतने में ही हम अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? आप ही बताओ भाई, जो बच्चा जितना अच्छा रिवीजन करेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। जब जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये हमारा क्या था, सेकंड मिस्टेक था। जो बच्चे नहीं कर रहे थे क्या, रिवीजन, तो आपको फोकस करना है किस पर, रिवीजन पर। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ थर्ड मिस्टेक हमारी होती क्या है। काफ़ी बच्चे तो करते हैं क्या कि दोनों को तो अच्छे से देख लेते हैं कि जो हमारा नया जो नई बुक आती है उसको फॉलो भी नहीं करते हैं जो टॉपर होते हैं, और जो हमारा दूसरा क्या था, मॉक टेस्ट भी देते हैं और अच्छे से बिल्ड टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। थर्ड हमारा ये मिस्टेक है, काफ़ी बच्चे तो टेस्ट दे देते हैं बट उसको वो एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे आपने अपने 3 घंटे अच्छे से बैठा, प्रॉपर सीटिंग होकर के आपने अपना मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन आया उसमें 20 क्वेश्चन थे, आपने वहाँ पे 1 टू लेकर के 10 तक पूरे अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, बट 11 क्वेश्चन आ गया तो आपने उसको अवॉइड कर दिया, चलो यार हटाओ ये नहीं आ गया, इसको तो मैं एग्जाम में कर लूंगा। आप हमेशा याद रखना, आपकी जो होम पे प्रैक्टिस होती है, जो होम बोर्ड प्रैक्टिस होती है, मीन्स जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, वही प्रैक्टिस आपकी क्या होती है, फाइनल बैटल होती है। जो अगर प्रैक्टिस के बैटल को विन करोगे तो आप फाइनल में अप्रॉक्सीमेटली 100% मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो। ठीक है, जो हमारे टॉपर्स बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट तो दे रहे होते हैं, साथ में जैसे उन्होंने मैथ का मॉक टेस्ट दिया, 3 घंटे के एकदम सिटिंग पोजीशन अच्छे से बैठ करके उन्होंने टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद वो क्या करेंगे, उनका जिस भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ, उसको एक बार वो कॉपी पर नोट करेंगे, फिर उस पूरे चैप्टर को वो क्या करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद जिस कॉन्सेप्ट से, सपोज दैट आप पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे क्या पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन पूछा था, कोई इक्वेशन दी हुई होगी उसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा था और उस बच्चे ने उसको गलत कर दिया। जब उसने गलत कर दिया तो टॉपर रहा होगा, तो एक अपनी अलग से कॉपी बनाएगा और उसमें उस टॉपिक को लिखेगा। ठीक है, लिख लिया, उसको पता चल गया कि यार मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स वाले जो चैप्टर थे वो थोड़ा सा वीक थे। तो क्या करेगा, नेक्स्ट डे ही वो फिर से टेस्ट नहीं देगा, अब वो 2 दिन का ब्रेक लेगा। 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद वो क्या करता है, फिर से उसी चैप्टर को, उस चैप्टर तो अच्छा कमांड बनाना है उसको, क्योंकि वो उसने जब लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दिया था वो तो उसका क्या था, खराब गया था ना उस चैप्टर से। अब उसने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है, और रिवीजन वो किससे किया हुआ है, जो उसकी खुद की पुरानी वाली नोट्स थी उसी से। आपको भी नई नोट से नहीं करना, जो नई नोट से करेगा
नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो उसका मिक्स हो जाएगा, फिर तो और टेस्ट उसका खराब जाने नहीं वाला है, ठीक है। तो थर्ड हमने क्या बताया, आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ और लास्ट लास्ट आप जो मिस्टेक करने जा रहे होते हो वो क्या होती है, आपकी हैंड राइटिंग। आप हमेशा याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जाम में, वही हमारा लास्ट इंप्रेशन ही होता है। वो आप कहाँ से उसको करेक्ट कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे करके, या देखो मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स आपके अवेलेबल हैं, मैं आपको कई सारे सैंपल पेपर बता भी दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि देखो सवाल का जो सैंपल पेपर आता है उसका बहुत अच्छा सैंपल पेपर होता है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे उसको जरूर से सॉल्व करिए, आपको उससे क्या होगा, मैथड भी पता चल जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी पता चल जाएंगे, ओके। और इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि आपको कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। तो कॉपी राइटिंग हमारा फोर्थ फोर्थ मिस्टेक क्या होता है, कॉपी राइटिंग। बच्चों को तो आंसर पता होता है, बच्चों को तो आंसर पता होता है, बट हमारा जो टॉपर होता है वो ऐसा क्या कर देता है भाई कि उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, ओके। वो करते क्या है, सपोज दैट आपका साइंस का चैप्टर है, साइंस मतलब कि साइंस का एक चैप्टर है क्या आपका, लाइट। लाइट वाले से क्वेश्चन पूछा था आपका व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है, जो हमारा टॉपर होगा वो पता है क्या क्या करता है, सबसे पहले तो बताएगा, डिस्क्राइब करेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है क्या, फिर उसके बाद उसको बनाएगा, वो एग्जाम्पल बताएगा, एग्जाम्पल के बाद उसका डायग्राम बनाएगा। ये तीनों चीजें उसने की, भले वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बट वो तीनों चीजों अगर वो स्टार्टिंग में अच्छा से बना देगा तो एग्जामिनर के माइंड में बहुत अच्छी थीम बन जाएगी, क्या इस बच्चे ने पहले एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डेफिनेशन भी बताई हुई है और लास्ट में इसने डायग्राम भी बना दिया, नेट एंड क्लीन डायग्राम। तो उस कॉपी के अकॉर्डिंग उस एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, अच्छी अच्छी छवि बन जाएगी कि नहीं, उसके माइंड में बनेगी ना, फिर तो टॉपर को तो अच्छे से नंबर देगा। तो यही हमारे जो टॉपर्स होते हैं, यही को क्या कर रहे होते हैं, इसी स्टडी को फॉलो कर रहे होते हैं, मीन्स कॉपी को बहुत अच्छे से राइट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा नंबर पाना है तो आपको भी इसी तरह से कॉपी क्या करनी होगी, राइट करनी होगी, ठीक है। ये फोर्थ हम मिस्टेक मैंने बता दी थी। और जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं वो लोग यही चीज क्या करते हैं, गलती करते हैं। और वो लोग ये गलती क्यों करते हैं, सपोज दैट जो अगर आप फर्स्ट मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक और थर्ड मिस्टेक को जो अगर आप अच्छी से नहीं कर पाओगे तो आप फोर्थ मिस्टेक को आप पकड़ ही नहीं पाओगे। अब देखो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपको ये सारी चीजें कैसे पता है, भाई मैं भी उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मुझे भी उस टाइम पे तो पता ही नहीं था। बट अभी की एनालिसिस से अभी हमें बच्चे मिलते हैं, बताते हैं कि भाई मैंने 10th क्लास में ऐसा नहीं किया था, तो बताओ मेरी क्या मिस्टेक थी। तो वो उन्हीं से सारी चीज लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो सारी चीजें लोग क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी मिस्टेक नहीं करना है, जो टॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करता है उसको भी आपको करना है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके रिवीजन पर। रिवीजन करिए, रिवीजन करने के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर को आपको एक दिन में बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और आप रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओगे नंबर खराब आ जाएगा, तो आपको हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जब कभी भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो एकदम सीरियस होकर के बैठो कि आपको ऐसा प्रेशर बनना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठ करके क्या कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। फिर से मेरी बात एक हमेशा याद रखना, बैटल आप तभी विन कर जाते हो जब आप क्या कर रहे हो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके पास 1 महीने का टाइम है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अच्छी सी प्रैक्टिस करना है सारे सब्जेक्ट में और पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपका जो भी टॉपिक बहुत वीक है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो रही हो आप हमें शेयर कर सकते हो। अभी मैं कुछ दिनों बाद आपको टॉप 50 डेज की स्ट्रेटेजी लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको मैथ के जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्लस पी-वाई-क्यूज उसको भी कराऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो भी बच्चे क्लास 10th फिर चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, वो दोनों के लिए बहुत ही क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, ठीक है। ये वीडियो को आप अंत तक हमारे साथ जुड़े थे, तो बहुत ही आपका धन्यवाद है, ठीक है। आपको जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है आप उसको अच्छे से फॉलो करो, जो अगर टॉप करना है और अच्छे से 90% आपको एबव आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना है। मैं मानता हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, बस उनको थोड़ा सा एक रोड मैप चाहिए था, वो रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। कैसे आपको अब रन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी मैंने 4 मिस्टेक बताई है उसको आप अवॉइड करो और जो भी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करोगे तो 100% बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर से दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।